नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश के पिछले वीडियो में हम लोग नरेशन पार्ट 2 देखे थे, जिसमें कुछ रूल्स हम लोग देखे थे। डायरेक्ट नरेशन से, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के क्रम में किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन नियमों को जानना जरूरी है, इनकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। आज के पार्ट में, नरेशन पार्ट 3 में, हम लोग कुछ सेंटेंसेस लेकर के देखेंगे। सेंटेंसेस ऐसे हमने बनाए हैं, नोट करके मैं लाया हूं, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपका चेंज ऑफ प्रोनाउन क्लियर हो, कनेक्टर क्लियर हो। तो अभी चेंज ऑफ प्रोनाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे। उसके बाद मैंने कहा था कि चेंज ऑफ टेंस में जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा, वो भी इसमें देखेंगे। तो धीरे धीरे मैंने कहा था ना कि नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के क्रम में जितने टाइप की सेंटेंसेज है मैं सब बताऊंगा, और जितने अधिक सेंटेंसेज हो सकेंगे मैं उतने अधिक सेंटेंसेज बनाऊंगा, ताकि आपको अच्छा प्रैक्टिस मिल जाए और कोई दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं कुछ सेंटेंसेज के साथ। पहला सेंटेंस है डायरेक्ट में, माई फ्रेंड सेज टू मी। डायरेक्ट में हम डायरेक्ट को डी लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं, एक लिख दे रहे हैं। डायरेक्ट में है माई फ्रेंड सेज टू मी। आई एम योर रियल फ्रेंड। जैसे कि मैंने कहा था कि रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कमा के अंदर, ये थोड़ा और ऊपर होना चाहिए। इन्वर्टेड कमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसी को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और उसके बाद वाला जो पोर्शन है उसका जो वर्ब रहता है उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। मैं पिछले वीडियोज में ये बताया था आपको। अब देखिए, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। तो से में एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि यह सिंपल प्रेजेंट में है, या सिंपल छोड़ दीजिए, प्रेजेंट टेंस में है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं बता चुका हूं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर में भी हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होगा उसको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, नो चेंज। तो ये टेंस में तो कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अब बाकी बात की रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, कनेक्टर क्या होगा, चेंज ऑफ प्रोनाउन क्या होगा, ये देख लेंगे। और जब प्रोनाउन चेंज होगा तो उसके अनुसार सूटेबल वर्ब क्या होगा उसको देखना है। तो चलिए, मैंने कहा था कि से के बाद कोई ऑब्जेक्ट आए तो वो से जो है टेल में कन्वर्ट हो जाता है, टेल में बदल जाता है। मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में, नियम में। तो क्या हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट जब हम लोग बनाएंगे तो ये हो जाएगा माई फ्रेंड टेल्स मी। सेज टू के बदले में, से टू के बदले में टेल हो जाएगा। माई फ्रेंड टेल्स मी। और चूंकि यह स्टेटमेंट है, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या है, एक स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट में कनेक्टर क्या लगता है, दैट लगता है। तो इस इन्वर्टेड कमा को हटाने के लिए कनेक्टर दैट लगेगा, क्योंकि इन्वर्टेड कमा के सेंटेंस क्या है, सेंटेंस क्या है, स्टेटमेंट का है, ठीक ना, असर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो माई फ्रेंड टेल्स मी दैट। अब देखिए, यहां रिपोर्टेड स्पीच में आई है, आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो याद करिए, SON और 1 2 3 या 1 2 3 और SON,
मतलब फर्स्ट पर्सन हो तो किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। आई फर्स्ट पर्सन है ना, तो ये किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? माय फ्रेंड। तो माय फ्रेंड के लिए प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही, ठीक ना, या शी, क्योंकि फ्रेंड तो कॉमन जेंडर है ना, वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है, इसलिए ही ऑब्लिक सी दे देंगे, ही ऑब्लिक शी दे देंगे, शी तो ज्यादा अच्छा है। जनरली ही लोग लगाते हैं क्योंकि गर्ल्स से, फीमेल से लोग बचते हैं। हमारे समाज में फ्रेंड फीमेल को मतलब एक मेल कहता है कि वो मेरी फ्रेंड है तो थोड़ा सा अलग निगाह से देखा जाता है, पता नहीं कुछ है अपने समाज का ऐसा नियम। तो हालांकि मेरा मानना है कि फ्रेंड तो कोई भी हो सकता है, फ्रेंड इज फ्रेंड, बट हमारे समाज में ऐसा नियम है और कुछ हद तक सही भी है, कुछ चीजों को अवॉइड करने के लिए सही भी है। तो क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड टेल्स मी दैट ही और शी। अब ही शी के लिए चूंकि टेंस नहीं बदलेगा, प्रेजेंट ही रहेगा, तो ही शी के लिए, आई के लिए एम, तो ही शी के लिए इज हो जाएगा ना, तो ही शी के लिए इज। अब देखिए यो का ये रूप है यो, मैं लिख चुका था पिछले वीडियो में, ठीक ना, मैं लिख चुका हूं, बता चुका हूं। तो सेकंड पर्सन है ये, यू कौन पर्सन है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट क्या है? मी कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। तो क्या हो जाएगा? ये मी आई का फॉर्म है, तो यो है तो माई हो जाएगा, जिसमें रहेगा वही कन्वर्ट होगा लेकिन प्रोनाउन के अनुसार। तो मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो आई का माई हो जाता है, तो ही और शी इज माई रियल फ्रेंड। इस तरीके से जो मैंने नियम बताए थे आपको, उन नियमों का पालन करते हुए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। यहां हमने से टू देखा तो टेल लिख दिया, स्टेटमेंट देखा तो कनेक्टर दैट लगा दिया, यहां फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था तो सब्जेक्ट के अनुसार ही शी कर दिया, ही शी के लिए एम के बदले में इज हो गया। योर सेकंड पर्सन है, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है तो इसके लिए माई हो जाएगा। इस तरीके से हमने इतने सारे बदलाव किए हैं जो मैं नियमों में बताया था आपको। आगे अगला सेंटेंस लेते हैं, मिटाता हूं इसको। देखिए, फॉर्मूला हो या कंसेप्ट हो, रूल रेगुलेशन हो, रूल्स तभी कारगर हैं जब उन पर हम प्रैक्टिस करें। जब तक प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा तब तक जो है आपको फायदा नहीं होगा उतना जितना कि होना चाहिए। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में कई बार बता चुका हूं कि ऑनलाइन स्टडी और ऑफलाइन में बहुत फर्क है। ऑफलाइन में विद्यार्थी सामने होता है, उसके एक एक्टिविटी को टीचर वॉच करता है तो उसका अलग डेवलपमेंट होता है, वो जो इंटरेक्शन होता है वो अलग होता है, उसका माहौल अलग होता है, वो पढ़ाई अलग होती है। ये ऑनलाइन पढ़ना या किसी का वीडियो देखना ये तो एक सब्स्टिट्यूट है। समझिए कि 100% यदि ऑफलाइन में फायदा होता है तो मेरा मानना है कि 10% ही ऑनलाइन में फायदा होता है। मजबूरी में कोई करे वो अलग बात है, ठीक ना। हाँ, ऑनलाइन कुछ अच्छे से किया जाए तो शायद इससे ज्यादा फायदा हो पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस, योर फादर सेज टू मी, डायरेक्ट में, अब डायरेक्टली हम डी लिखेंगे और ये सेंटेंस मैं नोट करके लाया हूं बना करके, ताकि अच्छे तरीके से प्रोनाउन की समझ आपको आ जाए, कैसे प्रोनाउन चेंज करेंगे, कनेक्टर कैसे लगाएंगे, उस प्रोनाउन के अनुसार सुटेबल वर्ब क्या होगा, इस तरीके से। माई फादर, सॉरी, योर फादर says to me,
मैं यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लिख रहा हूँ क्योंकि वहां जगह कम है। क्या है जी? यू आर माई फेवरेट प्लेयर। अब चलिए इसको हम इनडायरेक्ट में, आई मतलब इनडायरेक्ट समझिएगा, बदलते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस जहां देख लिए तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई बदलाव नहीं। यहां तो हम तय हो गए कि बदलाव मतलब टेंस में बदलाव नहीं, ये नहीं कि आर है तो इज नहीं हो सकता है, एम नहीं हो सकता है, टेंस में बदलाव नहीं। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गया। उसके बाद ये स्टेटमेंट है, यू आर माई फेवरेट प्लेयर, तो ये स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट के लिए रिपोर्टिंग वर्ब से जो है यदि ऑब्जेक्ट हो तो टेल में बदल जाता है, और उसके बाद चेंज ऑफ प्रोनाउन जो होना है, देखिए पहले लिखेंगे योर फादर टेल्स मी, योर फादर टेल्स मी। इन्वर्टेड कमा को हटाने के लिए स्टेटमेंट में कनेक्टर क्या लगता है? दैट लगता है, दैट। अब देखिए ये यू जो है सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। लिखा ना SON 1 2 3, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो यू सब्जेक्ट के रूप में है, तो मी का सब्जेक्ट के रूप में क्या होता है? आई होता है ना, तो दैट आई। यू के लिए आर है तो आई के लिए क्या होगा? एम होगा ना, आई एम। अब यहां है माई, माई फर्स्ट पर्सन आई का रूप है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? योर फादर, फादर थर्ड पर्सन है, तो माई के बदले में क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। आई एम हिज, ये तो बदलेगा नहीं, फेवरेट प्लेयर। हो गया। इस तरीके से हम बदलेंगे। देखिए एक एक चीज को मैं दिखा रहा हूं, कैसे कनेक्टर लगा रहे हैं, कैसे रिपोर्टिंग वर्ब लगा रहे हैं, कैसे प्रोनाउन चेंज हो रहा है, उसके अनुसार वर्ब क्या लग रहा है, ये देखिएगा। फिर एक सेंटेंस लेते हैं डायरेक्ट में। यहां डी मतलब डायरेक्ट। तो एक सेंटेंस है, योर मदर सेज टू मी, your mother says to me, I am his only daughter. I am his only daughter. ये आर है, ठीक ना? देखिएगा, योर मदर सेज टू मी आई एम हिज ओनली डॉटर, इसको बना रहे हैं इनडायरेक्ट में। आई मतलब इनडायरेक्ट। अब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, वर्ब के टेंस में कोई बदलाव नहीं, पक्का। आई एम हिज ओनली डॉटर, मैं उनकी इकलौती बेटी हूं, है ना? तो मैं किसकी? हिज लगा है तो फादर के लिए बोल रही होंगी। तो और आई योर मदर है तो मदर के लिए आई है। खैर देखते हैं। तो आई एम हिज ओनली डॉटर, तो ओनली डॉटर मतलब इकलौता, ये स्टेटमेंट है, एसर्टिव सेंटेंस है, तो इसके लिए कनेक्टर दैट लगेगा। रिपोर्टिंग वर्ब से टू है, ऑब्जेक्ट है तो टेल हो जाएगा। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। योर मदर टेल्स मी, योर मदर टेल्स मी, एसर्टिव सेंटेंस में कनेक्टर दैट, दैट। अब आई है फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट मदर है तो मदर के लिए प्रोनाउन क्या होगा? शी।
टेंस में बदलाव नहीं होगा। आई के लिए एम है तो शी के लिए क्या होगा, इज। आइए हिज लगा है तो हिज कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में नो चेंज, कोई बदलाव नहीं, तो हिज ही रहेगा। हिज ओनली डॉटर। हो गया। इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। फिर सेंटेंस लेते हैं। अब मैं समझता हूं कि इन सेंटेंसेस में जिस तरीके से प्रोनाउन को हम लोग बदल रहे हैं, कैरेक्टर लगा रहे हैं, वर्ब लगा रहे हैं, आपके रूल्स जो हमने बताए हैं वो क्लियर हो रहे होंगे, और इसीलिए मैंने इस तरीके के सेंटेंसेस को लिया है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा था पिछले वीडियोस में कि बहुत कुछ देने वाला हूं। अभी तो मैथ्स और इंग्लिश है, अभी बहुत कुछ आने वाला है। इंतजार करिए, पेशेंस रखिए। अगला सेंटेंस, मंटू सेज टू मी, डायरेक्ट में। मंटू सेज टू मी, क्या कहता है जी, आई एम योर स्टूडेंट। ये प्रोनाउन का चेंज क्लियर करने के लिए मैंने इसे लिया है। बहुत सारे सेंटेंस आने वाले हैं, बहुत स्पेशल रूल्स भी आने वाले हैं, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। मंटू सेज टू मी, आई एम योर स्टूडेंट। मंटू मुझसे कहता है मैं आपका विद्यार्थी हूं, तो बदलते हैं इनडायरेक्ट में। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई बदलाव नहीं, यहां पक्का। आई एम योर स्टूडेंट एसर्टिव सेंटेंस, स्टेटमेंट है, कनेक्टर दैट लगेगा, बाकी चेंज ऑफ प्रोनाउन देखते हैं। से टू है, ऑब्जेक्ट है तो टेल लगेगा, तो हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो से ही रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा तो टेल कर देंगे। तो मंटू टेल्स मी दैट आई, किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, मंटू है ही हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस में एम के बदले ही के लिए क्या होगा, इज। अब ये योर, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो आई का फॉर्म है तो आई का माई हो जाएगा, तो ही इज माई स्टूडेंट। हो गया। क्या दिक्कत है, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। मंटू टेल्स मी दैट ही इज माई स्टूडेंट। और सेंटेंस लेते हैं डायरेक्ट, क्या है, रणधीर सेज टू मी, क्या कहता है जी, आई एम योर वेल विशर। ठीक है, शुभचिंतक, मैं आपका शुभचिंतक हूं। वेल विशर मतलब शुभचिंतक। तो चलिए यहां बनाते हैं इनडायरेक्ट में। आई मतलब इनडायरेक्ट, सेज दिख रहा है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई बदलाव नहीं। आई एम योर वेल विशर, मैं आपका शुभचिंतक हूं, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के लिए कनेक्टर दैट लगाते हैं। से टू है, ऑब्जेक्ट है तो टेल में, तो रणधीर tells me that I, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट रणधीर है तो ही हो जाएगा, ही के लिए इज होगा एम के बदले। योर, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है तो योर के बदले में माई हो जाएगा, आई का रूप माई हो जाएगा।
और वेल विशर तो वैसे ही रहेगा। फिर सेंटेंस लेते हैं डायरेक्ट। केके सेज टू डाली, केके कृष्णकांत, केके नाम है, कृष्णकांत का शॉर्ट फॉर्म है। केके सेज टू डाली, डाली एक लड़की का नाम है, मान लीजिए उसकी बहन है। केके सेज टू डाली, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। भाई तो बहन का बेस्ट फ्रेंड होता ही है ना। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। चलिए बनाते हैं डायरेक्ट। शेष दिख रहा है तो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो यहां नो टेंशन। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई बदलाव नहीं। और आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारा या आपका बेस्ट फ्रेंड हूं, सबसे अच्छा दोस्त हूं, मित्र हूं। तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में कनेक्टर दैट लगेगा, कर देते हैं। ऑब्जेक्ट है डाली तो सेज और टेल में कन्वर्ट होगा, तो के टेल्स डाली, से टू के मतलब क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। के टेल्स डाली दैट आई, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के एक लड़का है, ठीक ना, तो ही होगा। ही के लिए एम के बदले में इज हो जाएगा। योर सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट डाली कोई लड़की है, तो योर के बदले में ये थर्ड पर्सन के लिए क्या होगा, लड़की के लिए हर होगा, ठीक ना। ही इज हर बेस्ट फ्रेंड। हो गया। और सेंटेंसेस लिखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। चलिए अगला सेंटेंस है, बिंदु सेज टू मंटू। डायरेक्ट में है, बिंदु सेज टू मंटू। क्या कहता है जी मंटू, बिंदु क्या कहती है मंटू से, I am not your enemy. I am not your, I am not your enemy. चलिए, बिंदु कहती है मंटू से मैं आपकी दुश्मन नहीं हूं। ठीक, अच्छी बात है, होना चाहिए भी नहीं। तो इनडायरेक्ट में आते हैं, सेज लगा है तो प्रेजेंट टेंस, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई बदलाव नहीं। आई एम नॉट योर एनिमी, मैं आपकी दुश्मन या शत्रु नहीं हूं, स्टेटमेंट है, कनेक्टर दैट लगेगा। से टू है मीन्स ऑब्जेक्ट है तो टेल लगेगा से टू के बदले में, तो लगा दीजिए। बिंदु लड़की का नाम है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे आजकल कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन लड़की का नाम है कौन लड़का का नाम है। बिंदु सिंह हमने सुना है, बिंदु सिंह भी है, तो बहुत लड़का लड़की के नाम में बड़ा गड़बड़ है, कंफ्यूजन है। ऐसे यहां पर आप लड़की मान के चलिए, तो बिंदु टेल्स मंटू, दैट कनेक्टर, क्योंकि ये स्टेटमेंट है,
आई फर्स्ट पर्सन, बिंदु है तो सब्जेक्ट में बिंदु फीमेल है तो शी के लिए एम के बदले में इज, नॉट, योर सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मंटू है थर्ड पर्सन, मंटू लड़का है तो हिज एनिमी, फुल स्टॉप, हो गया। बिंदु टेल्स मंटू दैट शी इज नॉट हिज एनिमी। अब देखिए इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलने के लिए भी आप वही उल्टा जाइए, एक कदम आगे गए एक कदम पीछे आए, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा लिखा दे बना सकते हैं। फिर सेंटेंस देखते हैं डायरेक्ट। अगला है माई फ्रेंड सेज टू मी, माई फ्रेंड्स से टू मी, माई फ्रेंड्स से टू मी। क्या दोस्त लोग कहते हैं भाई मुझसे, वी लव यू, अच्छी बात है। वे लोग मुझसे कहते हैं कि हम लोग आपको प्यार करते हैं, वी लव यू। चलिए से है तो प्रेजेंट है तो इसके स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई बदलाव नहीं। वी लव यू स्टेटमेंट है, कनेक्टर दैट। से टू है तो टेल, तो लगा दीजिए इनडायरेक्ट में नियम, तो माई फ्रेंड्स टेल मी। देखिए फ्रेंड्स है तो टेल्स नहीं होगा, टेल होगा। ये प्लूरल तो V1 सिंपल प्रेजेंट में, सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या होगा, V1 होगा। थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए V1 लगता है। तो माई फ्रेंड्स टेल मी दैट, स्टेटमेंट है तो कनेक्टर दैट लगेगा। वी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। माई फ्रेंड्स तो उसके लिए प्रोनाउन हो जाएगा दे, है ना। थर्ड पर्सन के लिए प्रोनाउन क्या होगा, सब्जेक्ट के रूप में दे, प्लूरल में। थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट दे, और इसके वर्ब में कोई बदलाव नहीं, तो दे लव यू। ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो मी ही रहेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मी ही रहेगा। दे लव मी, हो गया। माई फ्रेंड्स टेल मी दैट दे लव मी। आगे बढ़ते हैं, फिर सेंटेंस लेते हैं डायरेक्ट में। आई से टू देम, आई से टू देम, मैं उन लोगों से कहता हूं, क्या कहता हूं जी, आई ऑल्सो लव यू। मैं उन लोगों से कहता हूं कि मैं भी आप लोगों को प्यार करता हूं, अच्छी बात है, करना ही चाहिए। से है तो प्रेजेंट है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई बदलाव नहीं। आई ऑल्सो लव यू, मैं भी आपको प्यार करता हूं, आप लोगों को प्यार करता हूं, ये स्टेटमेंट है, कनेक्टर दैट लगेगा। से टू है तो टेल में कन्वर्ट होगा, तो कर दीजिए। इनडायरेक्ट लिखते हैं तो आई टेल देम, आई टेल देम दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो आई ही है। आई ऑल्सो लव यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, देम, तो देम का क्या होगा, देम ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में है, हो गया। तो आई टेल देम दैट आई ऑल्सो लव देम, ठीक है। और लेते हैं डायरेक्ट में सेंटेंस। माई मदर सेज टू मी, माई मदर सेज टू मी, क्या माँ कहती है जी, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाती हूं, तो अच्छी बात है, माँ को पढ़ाना ही चाहिए, माँ तो पहली गुरु होती है। चलिए बना लीजिए,
इनडायरेक्ट में क्या होगा, सेज है तो प्रेजेंट दिख रहा है, प्रेजेंट है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई बदलाव नहीं। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, पढ़ाती इसलिए कि मदर की बात हो रही है, तो यह स्टेटमेंट है, कनेक्टर दैट लगेगा। से टू है तो टेल में कन्वर्ट होगा, तो आगे बढ़िए। माय मदर टेल्स मी दैट आई, फर्स्ट पर्सन, इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार मदर, मदर के लिए शी, इसके वर्ब में कोई बदलाव नहीं, शी टीचेज हो जाएगा ना, शी के लिए टीचेज, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब में एस जुटेगा, V5। शी टीचेज यू, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है तो मी का ऑब्जेक्टिव केस में मी ही रहेगा ना, ऑब्जेक्ट के रूप में मी ही रहता है। तो माय मदर टेल्स होगा ना, फिर मैं टेल्स बोला लेकिन भूल गया, लिखना भूल गया। माय मदर टेल्स मी दैट शी टीचेज मी, मेरी माँ मुझसे कहती है कि वो मुझे पढ़ाती है। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। कुछ और सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंसेस करवाने हैं, सेंटेंस ही मेन है, ठीक ना। 10 सेंटेंस हो गए। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग कुछ और सेंटेंस लेके आएंगे। जय हिंद।